इसी के साथ रुक करते हैं इस खास खबर पर। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में जब से गर्मी से शुरुआत हो रही है, इंदौर से विभिन्न क्षेत्रों से लगातार आम जनता गर्मी से परेशान हो रही है, जिसके कारण आम जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तथा इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए आज इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को मोमबत्ती भेंट कर विरोध जताया है। आज शहर कांग्रेस के द्वारा एक ज्ञापन देने का रखा गया था और ज्ञापन दिया गया। उनकी मांग थी ज्ञापन के दौरान कि जो शहर में उनके जो कहा गया है कि विद्युत कटौती हो रही है या मेंटेनेंस प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, उसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के बिंदु को चेक किया जाएगा, तथ्यों को एक बार चेक किया जाएगा और संबंधितों को एक बार निर्देशित किया जाएगा। यदि मान लो कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। उनका मतलब एक प्लान उनका रहा होगा, लेकिन ऐसा लेके तो आए थे वो, लेकिन अभी उन्होंने ज्ञापन मुझे दिया है, ज्ञापन मैंने लिया उनसे। वो मोमबत्ती लेके आए थे, क्योंकि आप लोग भी उपस्थित थे तो आप सब लोगों ने आपने भी देखा हुआ है जी। मेंटेनेंस को लेकर अनियमितता की बात भी कही जा रही है, किस तरह से सुपरविजन किया जाता है? हाँ, जो मेंटेनेंस सेक्शन भी है यहाँ पे, जो कि मेंटेनेंस को देखते हैं और जो फील्ड के अधिकारी है उसको सुपरविजन करते हैं, तो कहाँ अगर कोई चूक हुई है तो उसको भी चेक किया जाएगा। आपका नाम? मैं रिंकेश कुमार वेस्ट, सीजीएम। आज हम एमपीबी के ऑफिस हमारे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के प्रभारी भाई दीपू यादव जी, प्रेम खड़ायत जी, शंकर विया जी, नंदू बेलवान जी, सुनील गोला जी, अलीम भाई, चिंटू भाई, इम्तियाज बेलम जी, हमारे कोषाध्यक्ष शैलेश गर्ग जी, सभी वरिष्ठ जन आज हमारे यहाँ आए थे। विगत कई दिनों से आप लोग भी देख रहे हो कि शहर में लाइट की क्या स्थिति है। मतलब अगर पानी की 4 बूंद गिरती है तो लाइट चली जाती है। करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस सरकार द्वारा दिया जाता है, वो मेंटेनेंस कहाँ हो रहा है ये आपको दिख रहा है। स्थिति ये है कि आप अगर ट्रांसफार्मर खोलोगे कहीं भी शहर का जाके तो आपको उसके अंदर की स्थिति पता लगेगी। जबकि ट्रांसफार्मर का नियम है कि ट्रांसफार्मर जहाँ लगा हुआ 4 तरफ अर्थिंग देना पड़ता है, लेकिन कहीं भी इन अर्थिंग देने की उचित नहीं समझी, बस लगा दिया। नॉन टेक्निकल लोग जो यहाँ हैं वो पूरा लूट रहे हैं और वो जनता उनसे परेशान हो रही है। अगर वो ट्रांसफार्मर के अंदर अगर वो लगा देते हैं अर्थिंग और उसमें पानी डालते हैं तो वो लोड कम हो जाता है, जो लोड बढ़ता है वो लोड नीचे जमीन पे अर्थ हो जाता है। आपने किस तरीके से विरोध जताया? हमने विरोध जताया। आज हमारा विरोध ये था कि हम मोमबत्ती लेकर सभी यहाँ इकट्ठे हुए और हमने आज सीजीएम साहब को मोमबत्ती भेंट की, ताकि आपके पास कोई लाइट की कंप्लेंट लेके आए कि लाइट बंद है तो आप हमारी तरफ से उसको मोमबत्ती दे देना और मोमबत्ती देके उसको ये कहना कि लाइट का कोई भरोसा नहीं है जब तक मोमबत्ती से काम चला। आपका पूरा संजय बागलीवाल, प्रवक्ता शहर कांग्रेस कमेटी। आज शहर कांग्रेस के द्वारा एक ज्ञापन देने का रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर सतना से है, जहां प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक आश्रम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट पहुंचकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भगवान श्री कामदनाथ जी के दर्शन पूजन किए और कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा भी लगाई। जिसके बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चित्रकूट जानकी कुंड स्थित दतिया आश्रम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चित्रकूट आगमन पर जो अधिकांश लोगों का उद्देश्य होता है वही मेरा भी उद्देश्य है। यहां आकर भगवान के चरणों में मत्था टेका और परिक्रमा भी लगाई। वहीं भाजपा के नारे अब की बार 400 पार के बारे में पूछे जाने पर पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि आप शक क्यों कर रहे हैं, शक को विश्वास में बदलिए, क्योंकि अब की बार भाजपा 400 सीटें जीतेगी। चित्रकूट आगमन का अधिकांश लोगों का जो उद्देश्य होता है वही मेरा, कामतानाथ भगवान का मत्था टेकना, कामदगिरी भगवान की परिक्रमा करना, वही किया है। 400 पार का नारा है, कितना सफल होगा, कितना सार्थक? पूरा सफल होगा। आप शक क्यों कर रहे हैं? शक नहीं कर रहे हैं, विश्वास में बदलिए आप अपने शक को। चित्रकूट आगमन का अधिकांश लोगों का जो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर मंडला से है, जहां बारात से भरा पिकअप वाहन खड़े वाहन से टकरा गया है, जिसमें करीब 1 दर्जन बाराती घायल हो गए हैं। वहीं एक बाराती युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। बता दें 5 गंभीर घायलों को जबलपुर रेफर किया गया। बीजा डांडी थाना क्षेत्र के पौनिया गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है।